हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं सिविल प्रक्रिया संहिता की कार्रवाइयाँ आपको बताऊंगा। एक दीवानी मुकदमे में कौन कौन से कार्रवाई होते हैं। सबसे पहले, यदि आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आदेश 3 नियम 4 के तहत वकालतनामे पे आप हस्ताक्षर करवाएंगे। तत्पश्चात जिस ज़मीन का दीवानी होना है, मान लीजिए कोई आबादी लैंड है और आबादी लैंड उसके पूर्वजों के समय से आपका जो पार्टी है, क्लाइंट है, उसका कब्जा है और उस प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा करना चाह रहा हो और इस दौरान वह आपके पास आता है। वकालतनामे पे हस्ताक्षर के पश्चात आप आदेश 7 नियम 1 के तहत दीवानी तैयार करेंगे। मुकदमा जो आपका तैयार होगा वो विभिन्न धाराओं में होगा, जिसमें हम सबसे ऊपर न्यायालय का नाम, उसके नीचे आदेश 7 नियम 1 के तहत जाब्ता दीवानी मुकदमा, नाम बनाम, सभी वादियों का नाम, सभी प्रतिवादियों का नाम, उम्र लिखेंगे। फिर हम अलग सेक्शन में आएंगे और उस बात का प्रकार बताएंगे। मान लीजिए वो इंजेक्शन सूट है, उसमें उसको रिलीफ चाहिए। एक तरीके से स्टे की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर उसको अस्थायी निषेधाज्ञा चाहिए, अस्थायी निषेधाज्ञा जो आदेश 39 नियम 1 में है और जो अस्थायी निषेधाज्ञा की बात करता है। और अगर हम स्पेशल रिलीफ एक्ट देखेंगे या किसी अन्य में, तो वहाँ अस्थायी रिलीफ की बात की गई है, निषेधाज्ञा की बात की गई है। तो दीवानी कार्रवाई में हमारा वाद पत्र तैयार होगा। वाद पत्र में कोर्ट फीस के तहत यदि आबादी लैंड है, हम 1000 रुपये दिखा के 2250 शुल्क दिखाएंगे। हमारे दावे के साथ हमारा आदेश 19 नियम 1 में एफिडेविट होगा और उस एफिडेविट के साथ हम आदेश 39 नियम 1 का प्रार्थना पत्र लगाएंगे और आदेश 39 नियम 1 के प्रार्थना पत्र के साथ हम शपथ पत्र भी लगाएंगे। तत्पश्चात आदेश 26 नियम 9 के तहत हम कमीशन के लिए आएंगे। कमीशन के पश्चात हम जो डिस्प्यूट ऑफ लैंड है उसका नक्शा बनाएंगे। नक्शे के साथ हम पता फहरिस्त लगाएंगे। यदि कोई कागजात है तो उसमें अटैच करेंगे और इस प्रकार हम 2 प्रतियां बनाएंगे। एक प्रति जो ओरिजिनल रहेगी उसमें हम टिकट के साथ न्यायालय में अपना वाद पत्र दाखिल करेंगे। ये हो गया वाद पत्र दाखिल करने तक। अब आगे वाद पत्र हमारा दाखिल हुआ, दूसरे दिन ऑर्डर आएगा। ऑर्डर में न्यायालय एक साथ 3 डेट निर्धारित करेगी, कमीशन का डेट, साथ साथ जवाब दावे का डेट और एक डेट और। तत्पश्चात प्रतिवादी जो उसमें होंगे उनको न्यायालय सम्मन जारी करेगी और नोटिस जारी करेगी। 2 चीज़ें आती हैं, सम्मन और नोटिस। जब बात सम्मन की आती है तो सम्मन वाद पत्र के साथ जितने पार्टी हैं उतने सम्मन और उतने वाद पत्र की कॉपी। अगर बात आती है हम नोटिस की, तो नोटिस जान लीजिए, नोटिस आदेश 39 नियम 1 के तहत जो आदेश है तो 39 की कॉपी, साथ साथ नोटिस की कॉपी, ये साथ में अटैच होके जाएगी प्रतिवादी के पास। मान लीजिए प्रतिवादी नोटिस ले लेता है तब, और मान लीजिए प्रतिवादी नोटिस नहीं लेता है। पहले हम नोटिस नहीं लेने वाले पे बात करेंगे। मान लीजिए प्रतिवादी नोटिस नहीं लेता है। यदि प्रतिवादी नोटिस नहीं लेता है तब उस दौरान नोटिस न्यायालय पुनः उभय प्रकार से पैरवी का आदेश देगा और उभय प्रकार से पैरवी के आदेश के बाद अगर तब भी प्रतिवादी नहीं हाजिर हो रहा है तब न्यायालय गजट का आदेश देगा। वो गजट जो है हमको परमिशन लेना पड़ेगा एक प्रार्थना पत्र देकर कि महोदय, न्यायालय श्रीमान प्रतिवादी को न्यायालय में मुकदमे के संबंध में जानकारी है, प्रतिवादी जानबूझकर नहीं आ रहा है। तब न्यायालय गजट के उपरांत विश्वास करने के उपरांत कि ऐसे तामिला पर्याप्त है, न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश कर सकता है, करेगा। यदि न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश कर देता है तब प्रतिवादी नहीं आ रहा है, वादी के ऊपर ये भार होगा कि वह एक्स पार्टी आदेश के बाद अपना साक्ष्य दाखिल करे।
वादी की गवाही दाखिल होगी, न्यायालय लिखित बहस भी मांग सकती है और न्यायालय मौखिक बहस भी सुन सकती है। उसके बाद न्यायालय एक पक्षीय आदेश पारित कर देगी, एक पक्षीय आदेश पारित कर देगी। तत्पश्चात उस डिग्री के अनुपालन के लिए भी वादी को इजराय करना पड़ेगा। ये प्रतिवादी के नहीं हाजिर होने के बाद का विषय था। मान लीजिए वाद पत्र दाखिल करने के बाद प्रतिवादी हाजिर हो जाता है, और जब प्रतिवादी हाजिर हो जाता है तब प्रतिवादी अपने अधिवक्ता के माध्यम से आदेश 8 नियम 1 के तहत प्रतिवाद पत्र, और अगर वकील साहब को उचित लगेगा तो आदेश 39 नियम 1 के विरुद्ध वो आपत्ति भी दाखिल करेंगे। जवाब दावे में क्या रहेगा? जो जवाब दावा रहेगा उसमें जो प्रतिवादी रहेगा वह वादी के किए गए कथनों को या तो स्वीकार करेगा अथवा इनकार करेगा, और इन सब के बाद कुछ विशेष कथन में प्रतिवादी वादी के कथनों को असत्य बताते हुए, नुमाइशी बताते हुए, आधारहीन बताते हुए अपनी बात कहेगा, और इस दौरान वाद पत्र खारिज निरस्त करने के संबंध में भी बात करेगा। तो इस तरीके से प्रतिवाद पत्र विभिन्न धाराओं में प्रतिवादी प्रस्तुत करेगा। अब प्रतिवादी कुछ ऐसी बातें, नई बातें लेकर आता है जो दावे में हम वादी ने नहीं कही हो। वहाँ उस दौरान वादी न्यायालय से आदेश 8 नियम 9 के तहत जवाबुल जवाब का परमिशन मांग सकता है प्रति दावा।